कि भाई निवेदन, लेकिन देश के गृह मंत्री अमित शाह दनादन पर विश्वास रखते। ये बातचीत में तो सरकार तैयार है, तो बातचीत करना है तो कोनो मध्यस्थ बनाओ, समिति बनाओ। जो सरेंडर होंगे वो यहाँ आए। जे मन नक्सलवाद ला खत्म करे, बंदूक उठाए हमारे जवान मन, ते मन के मनोबल ला बढ़ाए काम चला थे। तीसरा काम भी चला थे, नक्सली मन के एरिया कमेटी, डिविजनल कमेटी से कर सब ले ऊपर के जो कमेटी होते तेला पोलित ब्यूरो का थे। नमस्कार, जोहार, तुमन देखा सीजी बॉक्स। अगर तुमन अभी तक सीजी बॉक्स चैनल सब्सक्राइब नहीं करे है तो कर लेवा, काबर तुम सब्सक्राइब करे ले हमार ताकत बाढ़ थे। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद लगभग खत्म होने वाला है। ये बात मैं ऐसे नहीं कहा था, जो चीज सामने में दिखाई पड़ा थे तेकर आधार में ये कहे जा सका थे कि नक्सलवाद छत्तीसगढ़ में खत्म होने वाला है। काबा राज्य के गृह मंत्री, देश के गृह मंत्री बीते दिनों जब बस्तर के दौरा मरीन है, बस्तर पंडुम, बस्तर का एक मेला होते कार्यक्रम, तेमा में शामिल हुए के बाद बस्तर के आदमी मन ला भरोसा दिवाए की कोशिश जो देश के गृह मंत्री अमित शाह तेन करा थे। देश के गृह मंत्री अमित शाह बार बार वहाँ के जो जब कार्यक्रम में गए से तो रेखांकित करके बात कहीस कि बस्तर के जतका नौजवान है जब भटक गए, जब नक्सलवाद के रास्ता में चल गए, तो हाथ जोड़ के निवेदन करा हो कहीस कि तुमन मुख्य धारा में वापस लौट के आ जाओ। सुना है ऑडियो ला। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, जो सरेंडर होंगे वो यहाँ आए, मेन स्ट्रीम में आएंगे, और जो हथियार लेकर रहेंगे उनके साथ सुरक्षा कर्मी उनका मोर्चा संभालेंगे। मगर जो भी होगा अगले मार्च तक हम पूरे देश को इस लाल आतंक से मुक्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। मेरा करबद्ध विनंती है, जितने भी मिलिशिया आपके गांव में है, गांव की सभा कर उसको सरेंडर की प्रक्रिया में डाल दीजिए, हमारा विकास का रास्ता खुल जाएगा। संगे संग एक तरफ अपील करे जाते वहां के जो नौजवान मन नक्सलीवाद में भर्ती हो गए हैं, ते मन के सामने निवेदन करे जाते कि तुमन वापस मुख्य धारा में आ जावा, सरकार तुमन के पुनर्वास के प्रबंधन करी। पुनर्वास माने वो सरकारी नौकरी देना, उमन के जीविकोपार्जन के प्रबंधन करना, उमन आवास के लाभ देना, ये तमाम चीज की सुविधा उमन देहे के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब बस्तर के दौरा मरी से तो ये बात ला कहीस। तो एक तरफ तो ये बात होगी कि भाई प्रेम से मान जाओ, तुमन बढ़िया आवा और आके मुख्य धारा में माने हमार संग में जिंदगी व्यतीत करा, तुम्हार जतका केस उस हवे कतको कन सजा रहे तेरे माफ हो जाही और बाद तुमन ला मुख्य धारा में शामिल होके मौका मिली। ये तो एक बात हुई कि भाई निवेदन, लेकिन देश के गृह मंत्री अमित शाह दनादन पर विश्वास रखते। ठीक वही समय जिस समय निवेदन करा थे वह जवान मन कर मुलाकात करीस, जवान मन कर मुलाकात करके उनके हौसला बढ़ाईस। काबा एक के बाद एक बड़े एनकाउंटर छत्तीसगढ़ के डीआरजी, एसटीएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ सब फोर्स मन लगे हैं, है ना। तो तेमन सब लोग उत्साह बढ़ा काम करीस कि तुमन बढ़िया लड़ाई लड़ा था बस्तर में नक्सलवाद के खिलाफ, नक्सली मन के खिलाफ जो जंग चला थे ते वो मन के सफलता के सेतिर मन के कई जन के शहादत होए वो सब जन का मुलाकात करीस। मुलाकात करके मन के ताकत बढ़ा के गृह मंत्री कोशिश करीस और पूछिस क्या का खंगत है, हथियार कम है मिली, सुविधा कम है मिली, आउ का चाहिए। लेकिन टारगेट है 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद खत्म करना। वो टारगेट लेके गृह मंत्री जो है तेन चला थे, माने एक कति समझाए बुझाए काम चला थे, एक कति जे मन नक्सलवाद खत्म करे बंदूक उठाए हमारे जवान मन, ते मन के मनोबल ला बढ़ाए काम चला थे। तीसरा काम भी चला थे, एक तो सरेंडर कर देवा, दूसरा मारे जाओ, तीसरा बातचीत करो। तो बस्तर के एक डिविजनल कमेटी है तेकर कति लेटर विज्ञप्ति सामने आए है, जिन विज्ञप्ति में बात तक कहे गए कि ओमन वार्ता करे वो तैयार है, लेकिन सरकार ला उसना अनुकूल वातावरण बनाए पड़ी, अनुकूल माहौल बनाए पड़ी जिमा बातचीत हो सके। ओमन अपन पत्र में एवं बात लिखे हैं कि ओमन के जो पोलित ब्यूरो है, नक्सली मन के एरिया कमेटी, डिविजनल कमेटी से कर सब ले ऊपर के जो कमेटी होते तेला पोलित ब्यूरो का थे। पोलित ब्यूरो के मेंबर मन ही सबसे बड़े नक्सली मन के ब्रेन होते, बुद्धि होते, वही मन तय करते कि कैसे कैसे देश में नक्सलवाद ला फैलाना है की के। तो एक चिट्ठी में बात भी लिखी है कि ऊपर के नेताओं से माने कि पोलित ब्यूरो के जो सदस्य हैं ते मन से बातचीत करे के बाद ही बातचीत के जो रास्ता है ते निकल पाही।
अब ओमन जो बातचीत कही नक्सली मन अपन विज्ञप्ति के माध्यम से, ओकर बाद राज्य के जो गृह मंत्री है विजय शर्मा तेन मीडिया के सामने आईस, वो आके कहीस कि ये बातचीत में तो सरकार तैयार है, तो बातचीत करना है तो कोनो मध्यस्थ बनाओ, समिति बनाओ, ये तमाम चीज से वो दूर है। का एकर पहली जो मोला याद है 2012 में हम रिपोर्टिंग करन ते जमाना में निर्मला बुच कमेटी बने सरकार डहर ले, अब इतने बीडी शर्मा की कमेटी बने से नक्सली मन डहर ले, ये दोनों कमेटी के मन पहली बस्तर जाए, नक्सली वाला कमेटी मन उमन कर बातचीत कराए, तहाँ रायपुर आए, रायपुर के जो पहुना हवा शंकर नगर चौक में वही पहुना में रुके रहे सब जन। अब इतिले जो सरकार कर बातचीत करें सुयोगी कुमार मिश्रा और निर्मला बुच एमन आके तहाँ बीडी शर्मा और ओकर जो संघ के साथी रहे थे मन कर बातचीत करें, तो ओ पार के बात ओमन बताएं, ए पार के बात एमन बताएं, ऐसे करत करत 3-4 दिन तक लगातार बातचीत चलत में फिर वो जमाना में जो सुकमा के कलेक्टर रही एलेक्स पाल बेनन तेकर रिहाई के रास्ता संभव हो रही से वहाँ नक्सली मन कर वार्ता करे के जो माध्यम है तो इसने कमेटी मन के माध्यम से होत रही से पुराना रेफरेंस में 2012 के बाद तुम मतलब बतात हो बने साल हो गया हमन इसे माइक लेके खड़े रहन, वो कमेटी बाहर निकला तो मन के बाइट टूट ले तो जो बातचीत के रास्ता है तो समिति के माध्यम से ही होता है। लेकिन ए पैत राज्य के जो गृह मंत्री है विजय शर्मा तो स्पष्ट कर दे कि हम कोई समिति बनाने नहीं जा रहे हैं। अगर नक्सली मन बातचीत करना है तो जो माध्यम से पत्रकार मन चिट्ठी देवा था वही पत्रकार मन के माध्यम से ही बात करे, तुम सामने आ जावा। और ऐसा नहीं है कि मन चाहते कि भाई तुम्हारे सेंट्रल ब्यूरो के आदमी मन ही बात करे भाई तभी मन बातचीत करबो। विजय शर्मा साफ साफ कहे है कि अगर कोई लोकल एरिया कमेटी के जितना नक्सली है तो वो मन भी बातचीत करके सरेंडर करना चाहते हैं या मुख्य धारा में शामिल होना चाहते तो वो मन के स्वागत है, लेकिन उस कमेटी बनाओ चाय पानी पियो ये सब चीजें स्वीकार नहीं करे जाए। ये साफ साफ संकेत राज्य के जो गृह मंत्री है विजय शर्मा तेन दे है का कहते सुना। माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार का बड़ा स्पष्ट ये भाव है, न सरकार समिति बनाएगी न प्रतिनिधि नियुक्त करेगी, क्योंकि ऐसी सरकारों ने 100 बार किए हैं और असफल हुए हैं। और इसलिए बड़ी स्पष्टता है, बस्तर के गांवों तक विकास के मार्ग प्रशस्त हों इस पर सरकार प्रतिबद्ध है, दृढ़ता के साथ इस काम को किया ही जाएगा। और अब समिति कोई सरकार नहीं बनाएगी, सरकार किसी को प्रतिनिधि नियुक्त नहीं करेगी। सदन में भी मुझसे विपक्ष ने पूछा था तो वहाँ भी मैंने स्पष्टता की थी कि इसमें हम कोई समिति नहीं बनाएंगे, हम किसी को नहीं भेजेंगे। चर्चा करना है सरकार तैयार है, आप ज़रूर भेजें, हम बात करने के लिए तैयार हैं और अच्छी रिहेबिलिटेशन पॉलिसी के साथ तैयार हैं। मैंने बार बार कहा है कि कोई एक व्यक्ति भी चर्चा को तैयार हो तो हम उनके साथ भी तैयार हैं। कोई बड़ी टीम, कोई बड़ा लीडर वूडर कोई मामला नहीं है भाई। एक व्यक्ति कहता है कि भाई मुझे सरेंडर करना है, हम चर्चा करना चाहते हैं, हम तैयार हैं। 2 व्यक्ति कहते हैं तो भी हम तैयार हैं। कोई छोटा समूह चर्चा के लिए कहते हैं तो भी हम तैयार हैं। कोई बड़ा समूह कहते हैं तो भी हम तैयार हैं। और तो सुना कि राज्य के गृह मंत्री विजय शर्मा की स्पष्ट मानना है कि सब जन पहली हथियार छोड़ो, सरेंडर कर दो, नहीं करे सका था तो बातचीत के रास्ता खुले हैं, और नहीं तो फिर जवान मन की उत्साह तो अतका है कि वो मतलब रोके पड़ा तो कहीं गृह मंत्री है, गृह मंत्री बताइए कि जवान मन कहे पड़ा तो रुक के करा, वो मन के बस चलते एक ही दिन में सफाया कर दी, सब जवान मन निकल के। इस स्थिति में छत्तीसगढ़ के जवान मन के उत्साह इस समय बढ़े हुए हैं, कहा एक के बाद एक नक्सली मन ला डैमेज हो जाते हैं, नक्सली मन ला जो जवान है मन एक के बाद एक उन पर हमला करते हैं, हमला करके एनकाउंटर होते हैं, एनकाउंटर में बड़े संख्या में नक्सली मन मारे जाते हैं। तो पहली एक रास्ता है कि सरेंडर कर दो, दूसरा गोली खा के मर जाओ, और तीसरा रास्ता बाँचे है वार्ता के, जेकर पहल पहली बार नक्सली मन कतीले देखे ब मिले है। एला लेके राज्य के गृह मंत्री स्पष्ट कर दे है कि एकमात्र रास्ता है कि जब जन बातचीत करना चाहते हैं तेमन के माध्यम से सामने आए, सरेंडर करें, सरेंडर करे के बाद उमनला अच्छा आजीविका के आधार राज्य सरकार देने वाला है, तब तक जब तक कि पोलित ब्यूरो के मेंबर मन बातचीत पर आगू ना आ जाए। हालांकि राज्य सरकार अपन ढहले कोई भी समिति बनाने इनकार कर दे है। नक्सलवाद से जुड़े हुए हर एक अपडेट हम तुम्हारा देते रहिबो, साथ में राज्य के हर बड़े खबर ला तुहर भाषा में तुहर तरीका से समझाए के कोशिश करबो। तुम्हें हमारे समाचार कैसे लागते तेला तुम्हें हमारे कमेंट बॉक्स में बतावा। वीडियो कहाँ ले देखा था तेहू ला बताहा। तुम्हें अब तक अगर हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं करे है तो कर लेवा, काबर तुम सब्सक्राइब कर ले हमारे ताकत बाढ़ थे। जोहार।